नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम विचार करेंगे वर्तमान राजनीति पर। जिस तरह से भारत की राजनीति चल रही है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बदल रही है, उस पर तो आपका ध्यान जाता ही होगा। आप भी सोचने के मजबूर होंगे कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, हमारे राजनेता कैसे हैं। आज पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश का नेता हो। सभी जाति के नेता हैं, कोई मजहब का नेता है। जो बड़ा नेता है, जो देश का नेता बन सकता है, उसे भी जनता पर भरोसा नहीं है और वो अपनी जाति बताने लगता है। तो आज तो जातियों के नेता हैं, कास्ट लीडर्स हैं या संप्रदाय के नेता हैं, कोई देश का नेता नहीं है। क्यों? जब देश का नेता नहीं होगा, जाति के नाम पर नेतागिरी होगी तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और उसका असर भी दिख रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत से जातीय समीकरण तैयार करती है, लेकिन जब गैर राजनीतिक प्रयोग से कोई नया समीकरण तैयार होता है तो राजनीतिक दल सत्ते में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही भारत बंद के दौरान नज़ारा दिखने को मिला है अलग अलग हिस्सों में, जहां सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने का इतिहास पुराना रहा हो। वहां पर अगर कोई गैर राजनीतिक संगठन अपने जाति के अधिकार के लिए, हक हुकूक के लिए कोई नया संगठन खड़ा करे तो थोड़ी घबराहट तो होती है राजनीतिक दलों में। और जब और ऐसा हुआ क्योंकि एक साथ जय स्वर्ण जय ओबीसी का नारा लगा, यानी ओबीसी स्वर्ण मिल गए अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग को लेकर सत्ता पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपनी जाति का इस्तेमाल कर लिया, यानी जातियां गोलबंद हो गई। जिस जातियों को गोलबंद करते थे नेता कल तक अपने फायदे के लिए, वो जातियां अब गोलबंद होने लगी हैं अपनी मांग बनवाने के लिए। तो जब गैर राजनीतिक प्रयोग से कोई नया समीकरण तैयार होता दिखता है तो राजनीतिक दल या नेता सत्ते में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही भारत बंद के दौरान हुआ था, आपको जैसा कि मैंने बताया। और स्वर्ण संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था और उनकी मुखालफत केंद्र सरकार से है, जो SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफ़ी नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को पलटा जाए। आखिर इस एक्ट में क्या संशोधन हुआ है जिसकी मुखालफत हो रही है? पहले तो दलितों ने भारत बंद का आह्वान किया, जमकर उपद्रव मचाया भारत बंद के दौरान। उनको लग रहा था कि कानून में ऐसा फेरबदल कर दिया गया है कि अब तो उनकी इज्जत ही नहीं बचेगी, अब तो उनकी जान ही चली जाएगी। आखिर क्या संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था? न तो उसको दलित समझ पाए और न ही आम आदमी स्वर्ण समझ पाए। स्वर्ण भी अब विरोध कर रहे हैं कि नहीं, पहले जो एक्ट था उसी को लाओ। क्या ऐसा चेंज कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा चेंज नहीं किया है। जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि पहले जो एक्ट में था वही आज भी है, केवल जो रूल्स थे उसको डिफाइन किया है। पहले कोई आरोप लगता था किसी के खिलाफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत, तो पुलिस बगैर जांच पड़ताल के गिरफ्तार कर लेती थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि भाई कोई भी आरोप लगे तो उसका SP स्तर से जांच होनी चाहिए और उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो पहले भी कानून था, आज भी कानून है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा था। तो जो विरोध हो रहा है दलितों द्वारा या सवर्णों द्वारा, उसकी वजह हमारी व्यवस्था है। यानी हमारी जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, उस पर ही लोगों को भरोसा नहीं है कि वो न्याय करेगी। पुलिस वालों को जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे थे इस एक्ट के तहत। वो तुरंत शिकायत हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हो गई। जांच करना चाहिए था, सत्य है मामला कि नहीं ये जानना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले ऐसा कर ही नहीं रहे थे। तो क्या गारंटी है कि कानून बदल जाएगा तो आप सुरक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देश में कड़े कड़े कानून बनाने की मांग हमेशा से होती रही है। देश में बनते भी रहे कड़े कड़े कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, दलितों, पीड़ितों, अति पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए। क्या अत्याचार रुका कभी? दहेज हत्या के लिए क्या दहेज हत्या रुका कभी? दहेज प्रथा के खिलाफ कानून है, क्या दहेज प्रथा खत्म हो गई? नहीं हुई। तो जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, कानून बदलने से क्या होगा? कानून कड़े बन जाएंगे और उसके जिम्मेवारी का पालन कराने की जिम्मेवारी जो होगी वो बेईमानों के हाथ में होगी। फिर क्या होगा? वो बेईमान सबसे ईमानदार आदमी को निशाना बनाएगा अपने को ईमानदार साबित करने के लिए। तो जब तक कड़े कानून के पालन करवाने की जिम्मेवारी ईमानदार लोगों में के हाथ में नहीं दी जाएगी या उसकी गारंटी नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है कानून बनाने से।
तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हंगामा हो रहा था दलितों का, उसको देखकर घबरा गई सरकार और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया अध्यादेश लाकर। अब जो स्वर्ण है वो कह रहे हैं कि आपने कैसे कर दिया, आपने यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया दलितों के दबाव में आकर, लेकिन हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। आपने क्यों आज तक अयोध्या पर कोई अध्यादेश नहीं लाया? बाबरी मस्जिद विवाद जो चल रहा है उसके लिए आप राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप उस मामले में भी अध्यादेश लाइए और राम मंदिर बना दीजिए। तो आप एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की परवाह करते हैं, उसके फैसले का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है, आएगा तब मंदिर बनाएंगे। दूसरी तरफ जब दलित आंदोलन करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। यानी राजनीतिक दल अपनी सहूलियत से कानून की व्याख्या करते हैं और अपनी सहूलियत से सारा काम करते हैं। तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका चरित्र एक ही हो जाता है, अपनी सुरक्षा, और उसको अपने लोगों की बड़े बड़े अपराध भी एक छोटी सी भूल नजर आती है, लेकिन विरोधी अगर एक छोटी सी भूल भी कर दे तो बड़ा अपराध साबित करने पर तुल जाते हैं। तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु जब तक नहीं बदलेगा, जब तक वो व्यवस्था को नहीं बदलेगा, तब तक किसी तरह के आंदोलन होते रहेंगे और इन आंदोलनों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पहली बार नेताओं से अलग हटकर गैर राजनीतिक दलों ने एक ऐसा संगठन बनाया है जिसने अपने अधिकार के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना शुरू किया है। तो इस तरह से स्वर्ण सेना बनेगी, कोई दूसरा सेना बनाएगा, कोई दूसरा तीसरा सेना बनाएगा और अपनी अपनी मांग को लेकर अब राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएगा। वो अब समय आ गया है। तो राजनीतिक दल जो राजनीतिक गुलबंदी, जो जातीय गुलबंदी का इस्तेमाल कल तक अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते थे, अब जनता भी करना सीख गई है और जनता ने भी उसकी शुरुआत कर दी है। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।